माताएं जो चावल ले आई वो चढ़ाती जाएं, लेकिन फेंकना नहीं, ठीक है? अनाज फेंका नहीं जाता है। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा कुछ बर्तन ले लो या बोरी ले लो, उसमें करते जाओ या तंदुल। बैठ जाओ माता, मुझे बहुत जल्दी है, बैठ जाइए। मैं तेरे दरवाजे आई, मेरे पिया द्वारिका
श्रोताओं, भावनी ने कहा बहना कुछ हो तो दे दे, मेरे स्वामी अपने सका के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पड़ोसन ने कहा फटकन के चावल रखे हैं। मैया ने 3 मुट्ठी उसमें से तंदुल निकाले, पोटली में बांधे, सुदामा के पास पहुंची, कहा नाथ आप द्वारिका चले जाइए और चावल दिए हैं। सुदामा ने कहा देवी मेरे पर बुढ़ापा है, द्वारिका बहुत दूर है। सुदामा चल दिए। धीरे धीरे बूढ़े ब्राह्मण आगे को बढ़े, तन पर जामा नहीं, सर पर पगड़ी नहीं। महाराज थक करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, पैरों में कंटक लगे हुए हैं। उसी वक्त सुदामा बोले प्रभु 251 रुपए। अवधेश पुजारी बहादुरपुर 200 रुपए। परशुराम बाबा जी बहादुरपुर। बैठी सुदामा और गिरधर के गुण गावे, और को द्वारो छोड़ समरिया तेरे ही आज वृक्ष के नीचे थक करके भगवान का गुणगान ब्राह्मण करने लगा। धीरे धीरे सुदामा आगे को फिर से बढ़े, जा करके द्वारिका में पहुंचे। महाराज श्याम सुंदर के महलों पर पहुंचे तो द्वारपाल लगे हुए थे। भगवान ने कहा भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कहा द्वारिका है। उसी वक्त सुदामा की बुद्धि चकराने लगी। सुदामा ने कहा भैया मैं उस नगरी में जाना जहाँ पर कन्हैया राज्य करते हैं। द्वारपालों ने कहा हाँ भैया ये वही नगरी है जहाँ पर कन्हैया राज करते। तुम्हारे यहाँ पर है की भाषा बोली जाती, हमारे यहाँ छक्काडे की भाषा है, ये वही नगरी है। तो सुदामा ने हाथ जोड़ करके कहा द्वारपालों उस कन्हैया को जाकर के बता दो कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने के लिए आया है, और कह देना सुदामा दरवाजे पर खड़ा हुआ है। द्वारपालों ने धक्का मार दिया, कहा देखो भगवान के कैसे मित्र हैं, इनके तन पर जामा नहीं, सर पर पगड़ी नहीं। फिर से सुदामा खड़े हुए हाथ जोड़ करके कहा द्वारपालों मुझे परेशान मत करो, एक बार उस कन्हैया को बता दो कि तुम्हारा सका तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने के लिए सुदामा आया है। द्वारपाल भागा श्याम के पास पहुंचा, कहा श्याम सुंदर एक दीन गरीब दरवाजे पर खड़ा, उसके तन पर जामा नहीं, सर पर पगड़ी नहीं, अपना नाम सुदामा बता रहा है, आपको अपना मित्र बता रहा है। सुदामा का नाम सुना तो भगवान श्याम सुंदर भाग पड़े, गलगल बैया डाल करके सुदामा से मिले हैं।
सुदामा की दिशा को देख करके प्रभु इतने रोए। बताया गया है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा कर रोए, और पानी परात को हाथ छुओ न नैन के जल सो पगत हुए। प्रभु बहुत रोए। सुदामा को ले गए, स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए बैठा था। कहा सुदामा भैया क्या तेरी शादी हो गई? कहा हाँ। भगवान ने कहा तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा ने कहा खाने के लिए घर में अन्न नहीं, भला तेरी भाभी तेरे लिए क्या भेज सकती? भगवान ने हंस करके कहा सुदामा तुम्हारे पर इतना गरीबी आ चुकी है, लेकिन पुरानी वाली आदत झूठ बोलने की अभी तक नहीं गई। तब तक बलराम भैया आए। सुदामा ने हाथ उठा करके राम राम की, तो बगल में तंदुल की पोटली दबी थी, जमीन पर गिर पड़ी। सुदामा ने जब जमीन पर गिर पड़ी है तो प्रभु ने उठा ली, खोल करके देखा तो उसमें तंदुल थे।